हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक्सपर्ट ज्ञान चैनल। और आज हम आपके और आपके अपने चैनल एक्सपर्ट ज्ञान पर एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले, जो कि मैं इस टॉपिक की शुरुआत पहले से कर चुका हूं, ज्योग्राफी का पोर्शन। लेकिन मैं ज्योग्राफी के पोर्शन में ही मैं आज भारत के प्रमुख नदियों के बारे में बताने वाला हूं, और जिससे आपका ज्ञान भंडार और बढ़ने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं जीके का महासंग्राम। ठीक है, यानी कि आज हम आपको बताएंगे प्रमुख नदियों के बारे में। चलिए हम आपको यहां से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अब यहाँ पर मेरे साथ कुछ कमियां थी, और कमियां क्या थी, मेरे पास सही से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, या सही से मेरी चीज़ें बन नहीं पा रही थी। तो दोस्तों, अब सब कुछ एकदम सही से बनने वाला है, और मैं एकदम आपके साथ डेली एक ना एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। चाहे वो जीके का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे किसी भी चीज़ का वीडियो हो, मैं उसको लेकर के आने वाला हूँ और आपको ज्ञान देने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से? गंगा नदी से। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी। ठीक है, यहाँ से हम आपकी इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं गंगा नदी से, और गंगा नदी से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम गंगा नदी की बात कर लें। भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी दोस्तों? इसकी लंबाई कितनी है? अगर लंबाई की बात कर लें तो लंबाई है 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर, और कहीं कहीं पर 2021 किलोमीटर भी इसको बताया गया है। ठीक है, 2071 किलोमीटर इस पर लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा आप, 2071 किलोमीटर। उसके बाद पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकली हुई है? तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन का भी जान लीजिए कि ये गंगोत्री के निकट गोमुख से निकली हुई है। कहाँ से निकली दोस्तों? गंगोत्री के निकट गोमुख से। आप, मुझे यकीन है कि आप जो है पीडीएफ बनाते रहेंगे, और पीडीएफ नहीं मतलब नोट्स बनाते रहेंगे, और इस नोट्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते रहेंगे। तो कहाँ से निकली गई है? ये निकली है दोस्तों गंगोत्री के निकट गोमुख से। इसकी ट्रिब्यूटरी कहाँ क्या क्या है? यमुना, मतलब क्या क्या इसका नाम है, इसको हम जान लेते हैं। यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। मतलब इतने नदियों से ये मिलके जाती है, ये मिलके होती है, ट्रिब्यूटरी होती है, इतने नदियों से मिलकर के होती है। कौन कौन सी? यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। स्टेट है, यानी किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है, उस राज्य का नाम आपको बता दें। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। मतलब इतने राज्यों से होकर के गंगा नदी गुजरती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चिनाब नदी की बात कर लेते हैं। चिनाब नदी, ठीक है, कौन सी नदी दोस्तों? चिनाब नदी। चलिए हम चिनाब नदी की बात कर लेते हैं। तो चिनाब नदी की लंबाई क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई को जान लेते हैं। लंबाई क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसकी लंबाई को जान लेते हैं। चिनाब नदी की बात कर लें, लंबाई कितना है? 1180 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 1180 किलोमीटर। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब कहाँ से ये निकली हुई है? तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है बारालाचा दर्रे के निकट से ये निकली हुई है। बारालाचा दर्रे के निकट से निकली हुई है। और ट्रिब्यूटरी क्या है, मतलब किस किस भूभाग से होती है? जो चंद्रभागा जम्मू कश्मीर से ये गुजरती है, यानी कि जो चंद्रभाग जम्मू कश्मीर का एक भाग है, उसको हम चंद्रभाग बोलते हैं दोस्तों। तो उसी चंद्रभाग यानी कि जम्मू कश्मीर से चिनाब नदी निकलती है। आप इन सब का पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स नोट करते रहेंगे। सेकेंडली, ये चीज़ का आप नोट्स बनाते रहेंगे, और अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही हो तो मैं अपने पीडीएफ यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक भेज दूंगा। आप पीडीएफ लिंक्स डाउनलोड करके इसको अपने साथ साथ कंठस्थ करते रहेंगे। तो चलिए हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, हम सिंधु नदी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? सिंधु नदी की बात करते हैं। लंबाई कितनी दोस्तों? 2880 किलोमीटर। लंबाई कितनी दोस्तों? 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की अगर बात कर ली जाए तो ये मानसरोवर झील के निकट से है। किस, कहां से? मानसरोवर झील के निकट से है पॉइंट ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात कर लें। और ट्रिब्यूटरी की बात कर लें तो कई देशों से होकर गुजरता है। सबसे तो पहले हम देख लें तिब्बत, यानी कि सतलुज से ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, श्रृंगार, गिलगिल, श्योक, जम्मू कश्मीर और लेह, इतने लोगों से मिलकर के ये निकलता है। कौन? सिंधु नदी। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे कौन सी नदी है? तो आगे है दोस्तों झेलम नदी। क्या दोस्तों? झेलम नदी है। तो झेलम की हम बात कर लेते हैं। लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 720 किलोमीटर। आप ध्यान दीजिएगा कितनी लंबाई है? 720 किलोमीटर। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी कि कहां से निकली हुई है? शेषनाग झील, और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। कहां से निकली है? शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से। कौन सी नदी है? झेलम नदी। देखिए, जब तक हम अपनी पढ़ाई को एकदम डीपली नहीं लेकर के जाते, बहुत ज़्यादा उसको बढ़िया फोकस नहीं कर देना दोस्तों, पढ़ाई नहीं होती। कहते हैं शिकस्त करना है, अगर जीत लेना है ना, तो जीतने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि किसी भी मेहनत को, किसी भी काम को अगर अपने सामने, आपके सामने झुकाना है, तो
तो आपको उस काम को अपने दिल से, अपने दिमाग से, बहुत ही मेहनत से करना पड़ेगा दोस्तों। तो पढ़ाई भी ऐसी एक चीज़ है, अगर हमको किसी भी कोर्स में कुछ भी करना है, कहीं आगे बढ़ के जाना है या कोई नौकरी हमको हासिल करनी है, तो सबसे पहले हमको पढ़ाई को दिल और दिमाग दोनों तरह से बैठाना पड़ेगा। जब हम दोनों तरह से बैठा लेंगे फिर हमारी पढ़ाई एकदम बहुत बेहतरीन रूप से होगी। और दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप सारे दिन पढ़ाई करते रहो, ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, ठीक है, साथ साथ घूमना फिरना भी ज़रूरी है। लेकिन हम कह रहे हैं अपनी लाइफ का 75% हम यूज़ करेंगे पढ़ाई में, उसके बाद जो 25% है उसका यूज़ करेंगे हम घूमने खेलने में। चलिए आगे हम कर लें, ट्रिब्यूटरी की बात कर लें। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है? किशन, गंगा, पुंछ, लिदार, कारेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर, ठीक है, सिंध जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे कौन सी नदी है? रावी नदी है। रावी नदी की बात कर लें दोस्तों। रावी नदी लंबाई 725 किलोमीटर, लंबाई 725 किलोमीटर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन रोहतांग दर्रा कांगड़ा से निकला हुआ है। कहां से निकला हुआ दोस्तों? रोहतांग दर्रा कांगड़ा से निकला हुआ है। कौन सा? रावी नदी। ट्रिब्यूटरी की बात कर ले तो साहू, सुइल और पंजाब, साहू, सुइल और पंजाब, ये ट्रिब्यूटरी है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, सतलुज नदी की बात कर लेते हैं। सतलुज नदी, सतलुज नदी क्या है दोस्तों? सतलुज नदी की बात कर ले। लंबाई 1440 किलोमीटर। उद्गम स्थल मानसरोवर के निकट, राक सतल से ये निकला हुआ है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है? तो मानसरोवर के निकट, राक सताल बोला जाता है उस चीज़ को, वहाँ से ये निकला हुआ है। कौन सी नदी है दोस्तों? सतलुज नदी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी क्या है? ब्यास, स्पीति, बसपा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बसपा हिमाचल प्रदेश पंजाब। इसको हमें एकदम बढ़िया से कंठस्थ कर लेना है दोस्तों और याद कर लेना है, नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो पीडीएफ लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ निकाल करके उस लिंक को आपको रख लेना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी क्या क्या है इसको पहले हम देख लेते हैं। ब्यास नदी ये लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। लंबाई कितनी है दोस्तों? 470 किलोमीटर है। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से सबसे बड़ी बात आपको बता दें तो रोहतांग दर्रा से कई नदियां निकली हुई हैं, इसमें एक ब्यास नदी भी है। और ट्रिब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी है तीर्थन पर्वती हुरला, यानी कि इतने नदियों से मिलकर के, ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है? इतनी नदियां इसमें मिली हैं या इतनी नदियों से मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें तीर्थन है, पर्वती है और हुरला है, ठीक है। अब हम आगे यमुना नदी की बात कर लेते हैं। यमुना नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। यमुना नदी, ठीक है, लंबाई 1375 किलोमीटर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर के यमुनोत्री से, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों थोड़ा आसपास में ही है, तो एक गंगोत्री से निकला हुआ है और एक यमुनोत्री से। यमुनोत्री से क्या निकली हुई है? यमुना। और गंगोत्री से क्या निकली हुई है? यमुना नदी, यानी गंगोत्री से गंगा निकली हुई है। ट्रिब्यूटरी क्या क्या है? चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध, आसन, इतनी नदियां इससे बनी हुई है या इससे मिली हुई हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब यही होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम रामगंगा नदी की बात कर लेते हैं। रामगंगा नदी, ठीक है, किसकी बात कर लें? रामगंगा नदी की बात कर लें। लंबाई 690 किलोमीटर। लंबाई कितनी दोस्तों? 690 किलोमीटर है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात कर ली जाए तो नैनीताल के निकट एक हिम नदी से निकला हुआ है। कहाँ से? नैनीताल के निकट एक हिम नदी से निकला हुआ है। क्या? रामगंगा नदी निकली हुई है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी क्या है? खोन। इससे मतलब ये किस नदी से मिलकर के बनी हुई है? खोन से बनी हुई है, ठीक है। आगे हम घाघरा नदी की बात करेंगे दोस्तों। हम देखिए भारत के सारे नदियों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ नदियों की बात कर रहे हैं जो भारत से होकर गुजरती हैं, उन सारी नदियों की हम बात कर रहे हैं। घाघरा नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो घाघरा नदी भी भारत से होकर गुजरती है। घाघरा नदी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? मपसातुंग, यानी कि नेपाल से है। मपसातुंग यानी कि नेपाल से। अब इससे कौन कौन सी नदियां बनती हैं? हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती, चौकी, मतलब इतनी नदियों से ये मिली हुई है, ठीक है। कौन मिली हुई है? घाघरा नदी। चलिए हम गंडक नदी की बात कर लेते हैं। गंडक नदी आपने सुना होगा, गंडक नदी की बात कर ले दोस्तों। तो गंडक नदी क्या क्या है दोस्तों? गंडक नदी की लंबाई कितनी है? गंडक नदी की बात करना है। गंडक नदी की लंबाई है 425 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 425 किलोमीटर है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात अगर कर लें तो नेपाल, तिब्बत पर मुस्ताक के निकट से ये निकला हुआ है। नेपाल तिब्बत, यानी कि नेपाल और तिब्बत के बीच में दोनों, जिससे यहाँ आपका नेपाल हो गया, यहाँ आपका तिब्बत हो गया, तो यहाँ से ये नदियाँ ऐसे बह रही है, ठीक है। तो ये नदी हो गई, तो ये मुस्ताक से निकली हुई है। और ट्रिब्यूटरी की बात कर ले तो काली गंडक, त्रिशूल गंगा, ठीक है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा से ये मिली हुई है। कौन सी? गंडक नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, कोसी नदी की बात कर ले।
ठीक है। कोसी नदी, यानी कि कोसी नदी की हम बात कर रहे हैं, लंबाई कितनी है 730 किलोमीटर दोस्तों, लंबाई कितनी है दोस्तों 730 किलोमीटर। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात कर ली जाए तो नेपाल में सप्तकोशी यानी कि गोसाई धाम से निकला हुआ है। ये नेपाल में सप्तकोशी एक जगह है जिसको हम गोसाई धाम के नाम से जानते हैं, वहां से निकला हुआ है। इंद्रावती, तामुर, अरुण और कोसी, इतनी नदियों से मिलकर के ये बना हुआ है कोसी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कोसी नदी के बारे में हमने समझ लिया, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, चंबल नदी की बात कर लें। चंबल नदी लंबाई कितनी है 960 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 960 किलोमीटर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, मऊ के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकला हुआ है, मऊ के निकट जाना पाओ पहाड़ी से निकला हुआ है। ट्रिब्यूटरी क्या है, काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, इतनी नदियों से ये मिलकर के बना हुआ है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं बेतवा नदी की। दोस्तों जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा या भी जो भी आपकी डिमांड होगी, आप डिमांड अपना डालिएगा, वो वीडियो मैं तुरंत बना करके इसमें डालूंगा। सिर्फ आपको डिमांड भेजना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है, डिमांड भेजना है। अब मैं बेतवा नदी की बात कर लूँ तो बेतवा नदी इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात कर लिया तो भोपाल के पास, अब्दुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश से ये निकली हुई है। ये किसी नदियों से नहीं बनी हुई है, ये अपनी अकेली खुद की नदी है। ठीक है, अब हम आगे सोन नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सोन नदी, तो सोन नदी की लंबाई 770 किलोमीटर, उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई है। अमरकंटक से दिंडौरी की यात्रा एक कहानी ही, एक चैप्टर है, उसमें इस नदी को, सोन नदी के बारे में बहुत ही बढ़िया से बताया गया है। ये किन किन नदियों से मिलकर के बना हुआ है, तो रिहंद और कुन्हड़, ये दो नदियां ऐसी हैं जिनसे ये सोन नदी मिलकर के बनी हुई है। चलिए आगे हम दामोदर नदी की बात कर लेते हैं। तो दामोदर नदी की बात कर लेते हैं। दामोदर नदी की लंबाई कितनी दोस्तों 600 किलोमीटर है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात की जाए तो छोटा नागपुर पहाड़ से दक्षिण की पूर्व से निकला हुआ है। ये छोटा नागपुर, ये आपका छोटा नागपुर हो गया। ठीक है, और ये इसका पठार है, छोटा नागपुर का ये पठार है। ठीक है, ये पठार है और इसके दक्षिण से ये नदी ऐसे बहती है, इसके दक्षिण से ये नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, ये नदी इसके दक्षिण से ही ऐसे मिल करके इसके साथ बह रही है। ठीक है, तो ये कहाँ से, और ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, कोनार, जामुनिया, बराकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मतलब ये ट्रिब्यूटरी है इसकी, मतलब इन नदियों से मिलकर के ये बनी हुई है। चलिए अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र लंबाई 2880 किलोमीटर इसकी है। ब्रह्मपुत्र की, किसकी, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर है। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात कर ली जाए तो ये सांगपो से निकला हुआ, तिब्बत में एक सांगपो जगह है जिसे मानसरोवर झील के निकट स्थित है, मानसरोवर झील के निकट स्थित है तिब्बत में सांगपो, वहां से निकला हुआ ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, घन ऋषि, कपिली, सुवर्णमयी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, इतनी लोगों से। और किस किस स्टेट से होकर गुजरती है, तो दिहांग अरुणाचल प्रदेश से और असम से ये ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है। भारत में किस देश से होकर, देखिए कई देशों से ब्रह्मपुत्र होकर गुजरती है, लेकिन भारत में कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, किस राज्य से, तो अगर बात कर ली जाए तो दिहांग अरुणाचल प्रदेश और असम से ये होकर ये ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। चलिए आगे हम गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी लंबाई 1450 किलोमीटर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात कर लिया तो नासिक के पहाड़ियों से निकला हुआ है, नासिक की पहाड़ियों से निकला हुआ है। ये कौन सा नदी है, ये गोदावरी नदी है। कौन सा नदी है दोस्तों, ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। ट्रिब्यूटरी की बात कर ली जाए तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, यानी कि प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और इंद्रावती, इतनी ट्रिब्यूटरी है, मतलब इतनी नदियों से बना हुआ है। किस किस स्टेट से होकर गुजरता है, मंजीरा, पुराना महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर के ये नदी गुजरती है। चलिए आगे हम बात कर लें कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी लंबाई 1290 किलोमीटर। पॉइंट ऑफ ओरिजिन महाबलेश्वर के निकट, यानी कि ये महाबलेश्वर निकट के निकट से निकला हुआ है। जो ये आपका क्या नाम गुजरात में पड़ता है, महाबलेश्वर के निकट से ये निकला हुआ है कृष्णा नदी। ठीक है, और ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, तो इसका ट्रिब्यूटरी कितने नदियों से, तो बहुत सारी नदियां दिखाई दे रही हैं दोस्तों, और बहुत सारे इसमें राज्य भी पड़ते हैं इसके जो है साथ में। तो कौन कौन से, कोयना, इरारला, बरड़ा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट से होकर गुजरती है। जरा देखिएगा ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इन स्टेट से होकर के गुजरती है। अगर बात कर ली जाए कि किन स्टेटों से होकर के गुजरती है, तो ये जो इतने स्टेट है ना, इन स्टेटों से होकर के गुजरती है। ठीक है, बाकी नदियों से मिलकर के ये बनी हुई है। चलिए आगे हम कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। तो कावेरी नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात कर ली जाए तो केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से ये मिला हुआ है, बना हुआ है।
ठीक है, केरकाटा के निकट ब्रह्मगिरी से निकली हुई है। ट्रिब्यूटरी की बात कर ले, हेमवती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु। और एक चीज़ और, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में, तो सॉरी, मैं मिस्टेक को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों, मिस्टेक को। ट्रिब्यूटरी सिर्फ यही दोनों हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरी सिर्फ यही दोनों है और इतने राज्यों और स्टेटों से होकर गुजरती है, ठीक है। हेमवती और लोकपावना ये ट्रिब्यूटरी है। बाकी अगर राज्यों की बात कर लीजिए, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु, इतने जगह से होकर के ये गुजरती है। चलिए आगे हम नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी लंबाई 1312 किलोमीटर, पॉइंट ऑफ ओरिजिन अमरकंटक की चोटी से, यानी कि जो अमरकंटक की पहाड़ी है, इसकी जो चोटी है ना, इसी चोटी से ये नदी बह रही है, चोटी से। ट्रिब्यूटरी तवा, शेर, शक्कर, दूधी, बरना, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये इसके ट्रिब्यूटरी हैं। चलिए आगे महानदी की बात कर लें। महानदी लंबाई 890 किलोमीटर, पॉइंट ऑफ ओरिजिन सिहावा के निकट रायपुर से निकली हुई है और ट्रिब्यूटरी सियोनाथ, हसदेव, उंग, ईव, ब्रह्माणी, बैतरणी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इतनी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, इसको भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलिए स्वर्ण रेखा की हम बात कर लेते हैं। स्वर्ण रेखा लंबाई 480 किलोमीटर, पॉइंट ऑफ ओरिजिन छोटा नागपुर, पहाड़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी कि 480 किलोमीटर की लंबाई है स्वर्ण रेखा की। चलिए एक लास्ट नदी है, इसके बारे में हम आपको बता दें, इस नदी का नाम है बैतरणी नदी, ठीक है। और हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि अगर आपको जो है बैतरणी नदी पार करना है, कहते हैं अगर आप मर गए, स्वर्ग में जाना है, तो आपको बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा। कौन सी नदी पार करना पड़ेगा? बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा। लंबाई 333 किलोमीटर और पॉइंट ऑफ वर्जन है क्योंझर पहाड़, उड़ीसा से, ठीक है। ये रहा नदियों के बारे में। अगला वीडियो हम झील के बारे में लेकर के आएंगे और सभी, मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा आपका, और आप यूं ही अपना प्रेम बरसाए रहिए। आपका प्रेम मुझे मिलेगा, मेरा उत्साहवर्धन होगा, मैं और भी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन, मैं अपने आप में सोचता हूँ कि वीडियो आपके लिए बेहतरीन बने और मेहनत भी करता हूँ दोस्तों। तो मेहनत का फल यही है कि आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक अगर आपने कर दिया तो पूरा मेरा मेहनत काम कर जाएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।